ये फ्रंट व्यू है। जब आप एंट्री लेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर एक डिस्प्ले लगाई गई है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2022 को पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित किया था। और आप देख पा रहे होंगे जो पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में यहाँ पर बताई गई है। जवाहरलाल नेहरू को पंचशील सिद्धांत के लिए जाना जाता है और ये पहले ऐसे नेता थे 1950 के दशक में जिन्होंने डिसआर्मामेंट की बात की थी, और वो भी यूनाइटेड नेशन में। गुलजारीलाल नंदा के बारे में आप देख सकते हैं। हालांकि ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं 2 बार। और जो तीसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, जिनका वो फेमस नारा जय जवान जय किसान सभी के दिलों पर आज भी राज करता है। तो तीसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी के बारे में यहाँ पर जानकारियाँ दी गई है। इंदिरा गांधी को कई चीज़ों के लिए क्रेडिट दिया जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, और 1971 में बांग्लादेश को इन्हीं की वजह से, इन्हीं के सहयोग से अलग किया गया था। उन्हें एक आज़ाद मुल्क के रूप में मान्यता मिली थी। और उसके बाद आते हैं मुरारजी देसाई के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। और अगले हैं चौधरी चरण सिंह, किसानों के नेता, बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, बहुत बड़े शख्सियत हैं। इनके बाद राजीव गांधी को आप देख पा रहे होंगे। राजीव गांधी को टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में याद किया जाता है। साथ ही नवोदय विद्यालय का जिक्र जब भी आएगी तो राजीव गांधी का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि इन्होंने ही 1986 में JNV की स्थापना की थी। और अगले प्रधानमंत्री जो आते हैं, जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं। आप देख पा रहे होंगे PM नरेंद्र मोदी को। 26 मई 2014 से इनका जो कार्यकाल है वो चल रहा है। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो एक ध्येय वाक्य आप कह सकते हैं वो लगाई गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये जैसे जैसे साल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये जो नारा है वो और लंबा होता जा रहा है। ये फ्रीडम एंड यूनिटी का हॉल है। यहाँ पर इतिहास के बारे में कई जानकारियाँ दी गई है। यहाँ थोड़ा अंधेरा है लेकिन आप देख सकते हैं साउंड, फ्रीडम एंड यूनिटी, ये पूरा हॉल। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 रियासतें इन रियासतों के भारत संघ में विलय के सुनिश्चितीकरण की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो वाड़े हैं उससे बहुत नुकसान होता है। इस तरह से बहुत लंबी बातें इनकी लिखी हुई है। तो कुछ इस तरह से है फ्रीडम एंड यूनिटी हॉल। चलिए दूसरी जगह चलते हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मशीन 10 जुलाई 1960 दोस्तों ये टाइम मशीन का हॉल है, जिसमें जो टाइम मशीन के माध्यम से यहाँ पर जानकारियाँ दी गई है। चीन में 22 किलो टन की क्षमता वाला भारत के इतिहास के बारे में बताया गया है। आप देख सकते हैं जितने भी बड़े बड़े MOUs या ट्रीटीज साइन हुई है या फिर भारत को जो बड़े घटनाक्रम हुए हैं आज़ादी के बाद, उन चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर आप देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ अपना सेल्फी ले सकते हैं और उन तस्वीरों को आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये प्रधानमंत्री के साथ आप वॉक कर सकते हैं संसद भवन के सामने वर्चुअल माध्यम से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिटी चेन है, जितने सारे लोग आते हैं वो यहाँ पर कैमरा के सामने फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर चलते हुए देख पा रहे होंगे।
और जो अगला पड़ाव है वो भारत 2047 में कैसा होगा, मतलब 1947 से 2047 100 साल के बाद भारत कैसा होगा, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना जो आपका विज़न है। आप 2047 में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं, वो संदेश आप यहाँ पर डिजिटल माध्यम से लिख सकते हैं। यहाँ पर टैब रखी हुई है जिसमें आप अपना सेल्फ़ी और अपने जो विचार हैं वो रख सकते हैं और वो डिस्प्ले वहाँ आप जो लिखेंगे वो हो जाएगी। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। दोस्तों, इस वक्त हम हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाई गई है। हेलीकॉप्टर में जब आप सवार होते हैं तो नीचे या फिर किस तरह का नज़ारा आपको दिखेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप जिस तरह से वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दिखाई जा रही है। हेलीकॉप्टर में जब आप बैठते हैं, ढोला सादिया सेतु, ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। अब हम गुजरात में आगामी धोलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। एक प्राचीन नगर पत्तन से भारत के पहले भविष्य के नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ एक स्थायी भविष्य के शहर तक। हम भारत के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के मार्ग पर उड़ान भर रहे हैं, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगी और अनुमानित 36,000 दैनिक सवारियों को लाभ होगा। ये सागरमाला परियोजना है जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। यहाँ पर एक क्विज सेक्शन बनाया गया है जहाँ पर आप सवालों के जवाब देकर जान सकते हैं कि आप पूर्व प्रधानमंत्रियों या फिर मौजूदा प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कितना जानते हैं। आप यहाँ पर जो LED स्क्रीन है वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं और जवाब जो है वो आप नीचे पैरों से दबा कर दे सकते हैं। यहाँ पर एक जन है जो इस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो कुछ इस तरह से है ये क्विज सेक्शन। और ये एक सेक्शन है जहाँ पर आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के हैंड रिटन लेटर पा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का सेक्शन है, आप देख सकते हैं, सही लगता है। और दोस्तों ये है 2nd फ्लोर प्रधानमंत्री संग्रहालय का। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से
बहुत बड़ी LED लगाई गई है और यहाँ पर जो प्राकृतिक पत्थर जैसे आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, पत्थर। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसके बारे में बताई जा रही है। ये इंडो पाक जो वॉर हुआ था 1965 में, उसकी झलकियाँ दिखाई जा रही है। और दूसरे साइड में कुछ इस तरह से है जहाँ पर प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल हैं उसके बारे में जानकारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री और उनका जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में जानकारी है। और एक सेक्शन हरित क्रांति को समर्पित है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो बताई गई है। अक्टूबर 1964 स्पीच ऑन न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, आकाशवाणी को समर्पित एक एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे वो आकाशवाणी केंद्र में जाकर अपना स्पीच दे रहे हैं और उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कुछ इस तरह से है प्रधानमंत्री संग्रहालय, काफ़ी हाईटेक है प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसकी टिकट्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको थोड़ा कम पड़ेगा, जैसे संग्रहालय सिर्फ आपको देखना है तो 100 रुपये और ऑफलाइन बुक करते हैं तो 110 रुपये। इसी तरह से अगर आपको हेलीकॉप्टर की सवारी करनी है तो 60 रुपये और प्रधानमंत्री के साथ आपको फ़ोटो लेना है तो 20 रुपये और प्रधानमंत्री के साथ आपको वॉक करना है तो उसके लिए भी 20 रुपये। इसी तरह से अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग टिकट की प्राइसेस हैं। दोस्तों ये इंदिरा गांधी को समर्पित एक सेक्शन है जिसमें उनके द्वारा जो मेजर काम किए गए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। फिर दूसरा ये आप जो पोखरण पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में राजस्थान में, उसके बारे में ज़िक्र है। 1971 का जो वॉर हुआ था जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर तस्वीरें हैं दिखाई गई है। और ये जो गाड़ियाँ उस वक्त इस्तेमाल की गई थी अटैक करने के लिए वो सारी चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही नाथुला जो बैटल हुआ था, नाथुला की लड़ाई, उसके बारे में ज़िक्र है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कांग्रेस में विभाजन क्योंकि काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस से अलग हो गए थे इंदिरा गांधी के से नाखुश होकर, तो ये सारी चीज़ें हैं। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही इमरजेंसी लगाई गई थी पहली बार देश में, आपातकाल, जिसे आज तक का सबसे काला अध्याय माना जाता है लोकतंत्र में हमारे देश के। इसके बारे में यहाँ पर दिखाई गई है। सेंसरशिप जो अखबार टेलीविज़न थे उस पर लगाई गई थी, तो इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बताई जा रही है, उनसे जुड़े जो तथ्य हैं वो रखी जा रही है, आप देख सकते हैं। और अटल जी के द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ गिफ्ट्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई है। ये चश्मा, ये कलम, तो कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये तस्वीरें, ये वीडियो जो हमने आपको दिखाई है वो आपको पसंद आएगा। और आप भी प्रधानमंत्री संग्रहालय अगर दिल्ली में हैं तो आएंगे और थोड़ा लंबा टाइम लेके आइएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसे आप देख सकते हैं।